भारी संख्या में अरविंद पांडे के समर्थक उनके आवास पर पहुंचे। अरविंद पांडे जी को एक नसीहत भी दी है कि वो अगर ऐसी गुटबाजी में ना फंसे और इसको लेकर शीर्ष संगठन को, प्रदेश अध्यक्ष को और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए। संगठन की छवि को खराब करने का काम अरविंद पांडे जी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार में रह के, सरकार में विधायक हैं, वो इस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अगर कुछ गलती है तो जाके माननीय मुख्यमंत्री से उनको माफी मांगनी चाहिए और उनसे तुरंत मिलना चाहिए, शीर्ष नेतृत्व से मिलना चाहिए। देखिए, पार्टी में सब चीज चलती रहती है, लेकिन इतना खराब स्तर नहीं होना चाहिए कि कोई विधायक अपनी सरकार से, अपनी पार्टी से बगावत करे और उसकी खिलाफत। उधम सिंह नगर में आज सियासी हलचल काफी देखने को मिली है। आज गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के आवास पर आज एक महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बनोली और साथ में और भी दिग्गज नेता पहुंचने वाले थे, जिनका कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ था, लेकिन किसी कारणवश वो वहां नहीं पहुंचे। लेकिन भारी संख्या में अरविंद पांडे के समर्थक उनके आवास पर पहुंचे। लेकिन जिस तरह से आज सियासी हलचल देखने को मिली, तो वहीं साथ में आपको बता दें, अश्विनी सिंह जो पूर्वांचल महासभा के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने बताया कि जिस तरह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवा हैं, युवा प्रदेश है, और उनके द्वारा जो कार्य किया गया है वो अपने आप में एक सराहनीय काम है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है, अरविंद पांडे जी को एक नसीहत भी दी है कि वो अगर ऐसी गुटबाजी में ना फंसे और इसको लेकर शीर्ष संगठन को, प्रदेश अध्यक्ष को और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि उनके हित में ही बात आएगी। बने रहे सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ, मैं दुर्गेश तिवारी, रुद्रपुर। सरकार को उसमें उनकी गलती है, माननीय अरविंद पांडे जी विधायक जी की, कि सरकार, पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा राज्य देख रहा है कि धामी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। वो जिन भू माफियाओं ने गलत तरीके से गरीबों की, बेसहाराओं की जमीन को कब्जा कर रखा है, दबा रखा है, उससे निजात दिलाने का काम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी कर रहा है। बाकी रही उसकी बात, तो विधायक जी को, अरविंद पांडे जी को जाके माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए। कोई गलती है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। मेरा तो यही कहना है आपसे। वो भी पार्टी की सिपाही है, पार्टी के आदमी है, पार्टी के विधायक है, पार्टी में रह के, और जो इतना अच्छा काम कर रहा है मुख्यमंत्री, उसके खिलाफ उनको किसी भी तरह जाना नहीं चाहिए। उनका सहयोग करना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए। संगठन की छवि को खराब करने का काम अरविंद पांडे जी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार में रह के, सरकार में विधायक हैं, वो इस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अगर कुछ गलती है तो जाके माननीय मुख्यमंत्री से उनको माफी मांगनी चाहिए और उनसे तुरंत मिलना चाहिए, शीर्ष नेतृत्व से मिलना चाहिए। कुछ गलती है तो पांडे जी को जिद छोड़ के सरकार से बात करें, माननीय मुख्यमंत्री से बात करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सरल, बहुत बड़े दिल के आदमी है। ऐसा नहीं है कि वो किसी को माफ नहीं करेंगे। अगर कोई आदमी गलती करता है, गलती मान ले, तो मुझे लगता नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उसको माफ ना करें, उनकी बात को ना सुने और हल्ला करने से उनकी छवि खराब करने का प्रयास ना करें। बच्चे को, जन को, उनके स्वभाव से हर आदमी वाकिफ है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे आम जनमानस हो। किसानों के हित में कितना काम किया इन्होंने, सड़क, बिजली, मतलब उसमें बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक एक जनता उससे वाकिफ है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री कितना हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हम लोगों के बीच में डेली कोई जिला ऐसा नहीं है जिसमें हफ्ते में 2 चक्कर वो न लगा देते हो। हर आदमी, हर दुखिया, बेसहारा के पास जमीन हड़पी है तो सरकार को जमीन तुरंत खाली करानी चाहिए। उसकी सरकारी माप हो, अगर जमीन हड़पी है तो सरकार को खाली भी करानी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री से मैं भी अपील करता हूँ कि ऐसे जो भी लोग हो, उन्हें बख्शा भी ना जाए और उनसे जमीन खाली कराया जाए और उन पर मुकदमा भी दर्ज किया जाए। भाई, मैं तो पूर्वांचल समाज की बात कर रहा हूँ, अपना भी दे रहा हूँ, अपने व्यक्तिगत, अपने व्यक्तित्व से भी मैं बोल रहा हूँ और समाज की तरफ से, क्योंकि समाज का भी नेतृत्व हम लोग करते हैं इस उधम सिंह नगर जिले में। मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ उसका। अगर गलती है तो उनको गलती माननी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी नाराज है तो इसका मतलब 100% कहीं ना कहीं गलत है। अगर गलत है, इसीलिए उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और ये भोली वाली जनता को बरगलाने का उसका काम कर रहा है। ये अच्छा नहीं, क्योंकि
गरीब, असहाय, सबके प्रति लगाव। एक एक आदमी का हाल चाल लेते हैं, गरीब हो, असहाय हो, किसके क्षेत्र में काम नहीं किया उन्होंने। मुझे लगता है हरिद्वार जैसा जनपद जिला, हरिद्वार यही बगल में नैनीताल है, चंपावत है, महीने में 4 चक्कर, कम से कम 10 चक्कर हर महीने सबका हाल चाल लेने, सबकी जानकारी लेने आ जाते। एक एक मिनट की खबर है उनको, पूर्वांचल के लिए किया ही है। खटीमा 10 साल विधायक रहे, खटीमा के लोगों से पूछिए। ये तो खटीमा का दुर्भाग्य है जो लोगों के बरगलाने पे आके उनको इस बार उससे वो किया। हमने 10 साल धामी जी ने जितना काम किया खटीमा, मुझे लगता है कि पिछले 40 साल 50 साल में उतना काम नहीं कभी हुआ होगा। बिल्कुल मानेंगे, पूर्वांचल समाज की उपलब्धि, वो भी माननीय माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से बने। ये पूर्वांचल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उधम सिंह नगर का प्रथम नागरिक बना दिया उन्होंने। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसके लिए मैं पूरे समाज की ओर से उनका धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ उनको। और इसीलिए पूर्वांचल समाज उनके साथ था, उनके साथ है और उनके साथ रहेगा, भारतीय जनता के साथ रहेगा। देखिए, पार्टी में सब चीज चलती रहती है, कोई भी पार्टी हो, राम राज तो नहीं आ सकता कहीं ना कहीं, लेकिन इतना खराब स्तर नहीं होना चाहिए कि कोई विधायक अपनी सरकार से, अपनी पार्टी से बगावत करे और उसकी खिलाफत करे। और तो कोई मैं तो कोई माननीय धामी जी को फिर बधाई देता हूँ, इस राज्य के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। चाहे वो लव जमीन का मामला हो, लव जिहाद का मामला हो, दुनिया भर की जो मजारें थी, अवैध मजारें थी, सारी तोड़ी उन्होंने। आपको क्या लगता हो गया, 5 साल पूरे करेंगे और आपको मैं ये विश्वास दिला दूं कि अगला जो चुनाव होगा माननीय पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में होगा। ये मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूं और उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनेगी। बाकी किसी के अंदर वो क्षमता भी नहीं है। इस प्रदेश में बनने को सारे सूरमा बनते हो, लेकिन इतना सरल, इतना ईमानदार, इतना भला और सबके दुख को समझने वाला ऐसा दूसरा मुख्यमंत्री इस प्रदेश को नहीं मिल सकता। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पूरे पूर्वांचल समाज की ओर से। हमने भी सब मुख्यमंत्री देखे, सबका कार्यकाल देखा, इससे सरल और इससे बेहतरीन मुख्यमंत्री इस राज्य के लिए दूसरा नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आगे जो चुनाव आ रहा है माननीय पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव होगा और अगले मुख्यमंत्री भी मैं चाहता हूं कि माननीय धामी जी ही हों।